जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लूजर क्लब से वकास जावेद। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा इलेक्शन सीरियल का ये छठा व्लॉग है। तो पिछले व्लॉग में हमने डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के 4 एनए के हलके हैं, जिनमें से एक हलका एनए 135 जो है वन, उसे हमने आपके गोश गुजार किया था। और आज हम जिस हलके को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हलका एनए 136, जिसे उकाड़ा 2 बोला जाता है। इस हलके को अगर आप ग्राफिकली देखें तो यहां से जो सियासी दर्जा हरारत है वो कुछ इस तरह है कि पिछले जो साबका अदवार हैं उनमें 2015 में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ। ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद हसीयत से शिरकत करने वाले चौधरी रियाजुल हक जज साहब, जिन्होंने चौधरी आरफ के इस हलके से नाअहल होने के बाद वहां से इलेक्शन कंटेस्ट किया 2015 में, और उन्होंने काफी भारी मार्जिन से आजाद हसीयत से यहां से जो है वो इलेक्शन विन किया। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे पीएमएलएन में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद 2018 का इलेक्शन आया। 2018 के इलेक्शन से में भी नून लीग के जो कैंडिडेट थे वो चौधरी रियाजुल हक जज साहब ही थे। तो चौधरी रियाजुल हक जज साहब जो हैं, उनके मुकाबले में जो पीटीआई के 18 में टिकट होल्डर थे वो थे रो हसन सिकंदर साहब। तो 18 के इलेक्शन में रो हसन सिकंदर साहब को एक दफा फिर एक बड़ा अपसेट दिया चौधरी रियाजुल हक जज साहब ने, और तकरीबन 65,000 की लीड से चौधरी रियाजुल हक जज साहब ने वो इलेक्शन विन किया। 1,40,700 वोट जो है वो जज साहब ने हासिल किए। और उसके मुकाबले में रो हसन सिकंदर साहब जो है उन्होंने 76,000 वोट हासिल किए थे। तो इस हिसाब से 65,000 की लीड थी उनकी। तो अब मैं आपसे इस दफा का जो इलेक्शन है उसका अहवाल आपके सामने रख रहा हूं। इस हलका के जो रजिस्टर्ड वोटर है इस दफा वो हैं 5,88,000, तकरीबन 6 लाख के करीब इस हलका के रजिस्टर्ड वोट हैं। तो ये जो हलका है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तहसील उकाड़ा, उकाड़ा सिटी और उकाड़ा कैंट, अकबर कॉलोनी और उसके साथ जो इसके मुलक्का गांव हैं, फोरल का इलाका मुकम्मल तौर पे, और उसके साथ टुअल जो है टुअल का इलाका, वो इस पे मुश्तमिल है। तो ये हलका जो है इसकी जो बरादरियां हैं वो काफी बड़ी बड़ी बरादरियों पे ये मुश्तमिल हलका है। रो बरादरी इस हलके से है, चौहान बरादरी है, अराई है, और उसके साथ जो फोरल का इलाका है वो उसके जो कुछ गांव हैं, उस गांव में उन गांव में जो फोरल के बड़े बड़े गांव हैं वहां से जो ज्यादा मेजोरिटी है वो बलोच बरादरी की है। तो इस दफा जो पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं इस हलका से, वो एक दफा फिर इलेक्शन जो तीसरी दफा कंटेस्ट करने जा रहे हैं वो चौधरी रियाजुल हक जज साहब हैं। और चौधरी रियाजुल हक जज साहब जो हैं उनके नीचे जो सिटी उकाड़ा है वहां से मियां मुनीर अहमद साहब जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो मियां मुनीर साहब को ये एज हासिल है कि वो 2013 में इलेक्शन में यहां से सिटी का जो पीपी का हलका है उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वो इलेक्शन उन्होंने जीता था। और उसके बाद उन्हें टिकट ना दिया गया, मियां मुनीबुल हक आ गया, और मुनीबुल हक के बाद इस दफा फिर जो है वो पीएमएलएन ने जो पीपी का ये हलका है सिटी का, उन्हें टिकट जो है वो मियां मुनीर को उन्होंने दिया है। और जो दूसरा फोरल और टुअल के जो गांव हैं उनमें जो देहाती इलाकों से जो दूसरे कैंडिडेट पीएमएलएन के आ रहे हैं वो सदाबहार एमपीए मियां जमान के बेटे जो मियां यावर जमान है, वो हर दफा यहाँ से वो सदाबहार एमपीए हैं, और इस दफा भी वो पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं। उनका ताल्लुक जो है वो एक पॉलिटिशियन घराने से है, क्योंकि उनके जो वालिद हैं मियां जमान साहब, उनका एक सियासी जो है वो कैरियर है। तो जिसकी वजह से उन्हें एज है कि वो हर दफा ये जो देहाती इलाके हैं वहां से वो एमपीए मुंतखब होते हैं। और फिर जो
पीटीआई का जो है कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने इस दफा, चूंकि रजीम चेंज की वजह से पीटीआई को कुछ लोगों ने छोड़ दिया, तो इस दफा पीटीआई ने एक दफा फिर जो टिकट है वो रो हसन सिकंदर साहब को एन ने 136 का दिया। रो हसन सिकंदर साहब जो हैं उन्हें थोड़ा सा एज ये भी है कि उनके जो वालिद हैं मरहूम रो सिकंदर साहब, उनका एक सियासी कैरियर है, वो यहाँ से जो हैं वो वफाकी वजीर भी रह चुके हैं और उन्होंने उकाड़ा सिटी में बड़े बड़े मंसूबे वो लेके आए। लाइक जो है ये साउथ सिटी का जो हॉस्पिटल है वो हसन रो सिकंदर साहब लेके आए और उसके साथ साथ बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो रो सिकंदर साहब यहाँ लेके आए। तो हसन सिकंदर को ये भी एज हासिल है इस दफा। तो हसन सिकंदर के नीचे जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट यहां से करने जा रहे हैं। वो सिटी के जो हैं कैंडिडेट वो हैं, सिटी के कैंडिडेट पीटीआई के वो हैं चौधरी सलीम सादिक। पिछली दफा भी उन्होंने चौधरी सलीम सादिक ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और थोड़े से मार्जिन से वो इलेक्शन यहां से लूज हुए थे। और जो दूसरा हलका है देहात का 4 और 12 का, वहां से जो हैं वो पीटीआई के मुतवक्का कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो हैं मार अब्दुल सत्तार साहब। मार अब्दुल सत्तार को एज ये भी हासिल है कि कुछ फार्म्स के गांव ऐसे हैं जो मुकम्मल के मुकम्मल उनके साथ उन्होंने हमायत का ऐलान किया है और इस दफा वो काफी टफ टाइम देने जा रहे हैं जो यहाँ के सदाबहार एमपी हैं मियां यावर जमान साहब। और वो यहाँ से चूंकि पिछली दफा जो इलेक्शन कंटेस्ट किया था पीपी का वो अब्दुल्ला तैयर साहब ने चौधरी साहब ने किया था और वो 2000 के मार्जिन से वो यहाँ से इलेक्शन लूज हुए थे। तकरीबन 54,000 जो है वोट वो यावर जमान साहब ने और 52,000 वोट वो चौधरी अब्दुल्ला तैयर पीटीआई के कैंडिडेट ने यहाँ से हासिल किया था और वो इलेक्शन 2000 के मार्जिन से यहाँ से लूज हुए थे। तो इस दफा पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ये भी एज एक हासिल है कि चौधरी अब्दुल्ला तैहर जो हैं उनकी मुकम्मल हमायत जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट रो हसन सिकंदर और जो नीचे के 2 कैंडिडेट हैं उनके साथ है ये उनकी हमायत। तो ये हलका जो है इसे दूसरी तरह अगर देखा जाए तो जो पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं रियाजुल हक जज साहब वो काफी यहाँ से मरूफ हैं। उन्होंने लोगों के काम भी किए हैं, देहातों के लोगों के काम किए हैं, काफी मिलनसार इंसान है वो। उन्हें ज्यादातर एज ये हासिल है क्योंकि यहाँ से उनके वेलफेयर के काम चल रहे हैं, लाइक नेमत हॉस्पिटल है, की वजह से उन्हें काफी जो है वो एज जा रहा है और उन्होंने हल्का के लोगों के काम भी किए हैं जिसकी वजह से वो इस दफा भी काफी मजबूत कैंडिडेट हैं और यहाँ से वो पीएमएलएन का ये जो एमएनए का है सीट वो निकालने में इस दफा कामयाब हो जाएंगे। हमारे सर्वे के मुताबिक वो इस दफा उकाड़ा का जो इलेक्शन है वो विन करने जा रहे हैं। और जो इसके नीचे 2 एमपीएज हैं वो इस दफा जो 12 और 4 का इलाका है वहां से मार अब्दुल सत्तार हमारे सर्वे के मुताबिक इलेक्शन विन करने जा रहे हैं। और सिटी का जो है उसमें नून लीग और पीटीआई का कंपटीशन है। पीटीआई को और एक तीसरे कैंडिडेट भी हैं जो यहाँ से हैं वो रो अब्दुर्रहमान साहब हैं जो यहाँ से पीपी का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इन तीनों कैंडिडेट में काफी कांटे का मुकाबला होगा, जिसकी भी जीत होगी वो थोड़े से मार्जिन से होगी। तो ये था यहाँ का हमारा हलका उकाड़ा 2। और अब हम तीसरा जो हलका है उकाड़ा 3 उसे आपसे डिस्कस करेंगे। वो है हलका NA 137। तो 137 जो है वो ओल्ड में ये पुराना हलका जो है 143 था। तो इस दफा यहाँ से जो है रजिस्टर्ड वोटर वो है 4,33,000। ये जो टोटल वोट्स हैं वो हैं हलका NA 137 के। तो हलका NA 137 जो है ये दीपालपुर सिटी, हुजरा सिटी, शेरगढ़ सिटी और इसके अलावा जो है दीपालपुर तहसील के कुछ गांव हैं D42D, 43D, 38D, 40D, ये बड़े बड़े जो गांव हैं, पिपली पहाड़, छोटे मारा, बड़े मारा, ये जो है गांव ये इस हलके में शामिल हैं। तो इस हलके को अगर देखा जाए तो इस हलके से पिछले अदवार में 2013 का जो इलेक्शन था
यहाँ से PMLN के कैंडिडेट रॉ मोहम्मद अजमल खान ने 2013 का इलेक्शन जो है वो मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब के मुकाबले में बड़े मार्जिन से जीता, और उसके बाद 18 का इलेक्शन आ गया। 2018 के इलेक्शन से इन्होंने मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट हाजी रॉ मोहम्मद अजमल खान है, उनके मुकाबले में थे PTI के मरूम सैयद गुलजार सफ्तान शाह साहब जो है, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो 2018 में जो गुलजार सफ्तान शाह साहब हैं, उनके मुकाबले में हाजी रॉ मोहम्मद अजमल खान ने 1,20,000 वोट हासिल किया, और गुलजार सफ्तान शाह साहब हैं जो उन्होंने तकरीबन 90,000 वोट हासिल किया। इसी तरह तकरीबन 30,000 के लीड से मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे हाजी रॉ मोहम्मद अजमल खान साहब, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन विन किया। और इनके PMLN के जो कैंडिडेट हैं, उसके नीचे जो इस दफा कैंडिडेट हैं वो एक प्रोविंशियल असम्बली के जो है वो दीपालपुर, वहाँ से जो मलक अली अब्बास खोखर साहब हैं, और दूसरा जो है शेरगढ़ का और हुजरे का हल्का, वहाँ से जो है प्रोविंशियल असम्बली के कैंडिडेट वो हैं सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब, जो साबका 2013 में वो MNA रह चुके हैं इस हल्के से। तो हाजी रॉ मोहम्मद अजमल खान साहब जो हैं, उन्होंने अपना एक कैंडिडेट जो मुस्लिम लीग नून का नामजद कैंडिडेट है मलक अली अब्बास खोखर साहब, उसके मुकाबले में उन्होंने अपने एक बेटे जो रौसाद साहब हैं, उन्हें आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे हैं। तो उसका एज जो है वो PTI के कैंडिडेट को जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो इनके मुकाबले में कैंडिडेट PTI के इस दफा आ रहे हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो हुजरा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले इलेक्शन 2024 में वो हैं रजा अली गिलानी साहब। और रजा अली गिलानी साहब को अगर देखा जाए तो वो भी एक सियासी घराने से ताल्लुक है उनका। सैयद अफजाल शाह साहब उनके वालिद हैं, और डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा के नाजिम जो हैं इनके कज़न रह चुके हैं। ये खुद भी रजा अली गिलानी साहब जो हैं वो भी 2013 में उन्होंने MPA की हैसियत से अपने हल्का से इलेक्शन जीता, और वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ वो जो हैं नून लीग के काफ़ी करीबी थे, और पिछली दफ़ा वो इलेक्शन अपने हल्के से MPA का लूज उन्होंने किया। और इस दफ़ा उन्हें जो एक एज हासिल है वो ये है कि शेरगढ़ और हुजरा से पिछली दफ़ा MPA बनने वाली काफ़ी मरूफ शख्सियत सईदा जुगनू मोहसिन जो हैं, वो इस दफ़ा PTI के कैंडिडेट रजा अली गिलानी को वो सपोर्ट कर रही हैं। उसका बड़ा एज जो है वो PTI के कैंडिडेट को जा रहा है। तो PTI जो है उसके जो 2 MPAs हैं, उन्होंने इस दफ़ा जो दिए हैं वो जो दीपालपुर का है प्रोविंशियल असम्बली का हल्का, वहाँ से उन्होंने तारक अरशाद साहब को नामजद किया, और अपने दूसरा जो है हुजरा और शेरगढ़ का हल्का, वहाँ से गुलजार असनैन साहब को उन्होंने इस दफ़ा वो लेके आए हैं। तो जो गुलजार असनैन साहब हैं, उन्हें अपने हल्के से इस तरह एज जा रहा है कि वहाँ से सईदा जुगनू मोहसिन जो है उनका एक कैंडिडेट है MPA का, वो अपना एक कैंडिडेट लेके आई हैं। वो है अपना राय मुश्ताक खरल साहब, वो राय मुश्ताक को सपोर्ट कर रही हैं, और वो MNAs जो है उस पर रजा गिलानी साहब को सपोर्ट कर रही हैं। तो वहाँ बड़ा कांटेदार और दिलचस्प मुकाबला है। 3 बराबर के कैंडिडेट हैं, तो तीनों में से कोई एक जो है वो इलेक्शन विन कर सकता है। तो इन तीनों में से हमारे सर्वे के मुताबिक वहाँ से जो है वो इलेक्शन विन इस दफ़ा कर रहे हैं वो PTI के कैंडिडेट गुलजार असनैन साहब हैं। और एक चौथा कैंडिडेट वहाँ से है वो सरदार शहरियार मोकल साहब हैं। जो सरदार शहरियार मोकल को थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि कुछ इस हल्के में नए गांव ऐड हुए हैं इस दफ़ा, वो 38D चुरस्ता, और इस तरह इस पट्टी, ये जो पट्टी जा रही है शेरगढ़ की तरफ, इस पट्टी से काफ़ी गांव हैं जो उस हल्के में ऐड हुए हैं, और उसका उन्हें सरदार शहरियार साहब को एज मिल रहा है। तो वो इस दफ़ा काफ़ी जीत तो नहीं सकते, लेकिन जो है किसी की जीत में रोल अदा कर सकते हैं। 10-12 हज़ार वोट वो भी इस हल्का से ले रहे हैं। जो हमारा दीपालपुर सिटी का हल्का है MPA का, वहाँ से भी मुकाबला कांटेदार है। PMLN के कैंडिडेट हैं
मलक अली अब्बास खोखर साहब। मलक अली अब्बास खोखर साहब को अगर देखा जाए तो उनका तल्लुक एक सियासी घराने से है। उनके बाप सदाबहार MPA मलक मोहम्मद अब्बास खोखर साहब, और ये मलक अली अब्बास खोखर साहब खुद भी 2 दफ़ा जो हैं 3 दफ़ा MPA रह चुके हैं और चौथी दफ़ा वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो मुकाबला बड़ा कांटे का है। वहाँ से जो हमारे सर्विस के मुताबिक PMLN के जो कैंडिडेट हैं मलक अली अब्बास खोखर साहब, वो जो है वो इलेक्शन जीत सकते हैं, और वो अगर जीते तो थोड़े से मार्जिन से वो इलेक्शन वो जीतेंगे। और जो हमारा MNA का हलका है, MNA के इस हलके में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। जो हर दफ़ा इस हलके को इलेक्शन जो विन करवाने में जो अहम रोल होता है वो दीपालपुर जो शहर है उसके तहसील दीपालपुर के कुछ विलेज हैं जिनमें 42D है, 40D, 39D, या बाकी जो पिपली पहाड़ के डोलोवाल हैं 43D, या इस पट्टी के जितने गांव हैं डीज जिसे बोला जाता है, वो इलाके जो गांव के हैं वो जो हैं वो अहम रोल अदा करते हैं। और वो इस दफा मुकम्मल तौर पे उन्होंने मलक अली अब्बास खोखर की हमायत में वो जा रहे हैं। इधर जो इस हलके में है वो MPA की एक सीट वो मुस्लिम लीग नून निकालने जा रही है, और एक सीट जो है वो PTI निकालने जा रही है। और जो NA का हलका है इधर हमारा कांटे का मुकाबला है। जीत जिसकी भी होगी वो 5000 से होगी वोट से, चाहे वो इलेक्शन जो है हाजी मोहम्मद अजमल खान जीते, चाहे वो रजा अली गिलानी साहब जीते। तो यहाँ से PTI को थोड़ा सा एज ये भी मिला है कि जो यहाँ के हैं तहसील उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, सदर हैं बिलाल उमर साहब, वो भी PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सादात जो है यहाँ के सैयद जाद शाह गिलानी साहब, सैयद नासर गिलानी साहब, और उनके अलावा इसरार गिलानी साहब, या बाकी जो सादात का एक बहुत बड़ा वोट है वो भी PTI के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हाजी मोहम्मद अजमल खान के अपने तो बहुत बड़े बड़े दड़े हैं, लेकिन सादात की वजह से वो जो यहाँ का इलेक्शन काफी दिलचस्प हो गया है। और ये इलेक्शन जो है वो थोड़े मार्जिन से जो भी ये जीता, PTI जीती या नून लीग जीती, थोड़ा सा मार्जिन होगा इसमें। और अगला हमारा जो हलका है, ये था हमारा हलका सिटी दीपालपुर का और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का चौथा, और हमारा जो आखिरी हलका है वो खासा दिलचस्प हलका है। इस हलके को डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल 3 लूजर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम चलते हैं हलका NA 138 की जानिब, इसे उकाड़ा 4 बोला जाता है। ये हलका जो है, इस हलके के जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो हैं 4,31,000। ये हलका जो है ये सिटी हवेली लखा और सिटी बसीरपुर और वसावे वाला जो है मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साहब का जो इलाका है, ये छोटा सा शहर है, ये इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ जो है वो विलेज का एरिया है, इसमें बड़े बड़े देहात हैं वो शामिल हैं। तो इस हलके में जो बरादरियां हैं वो सबसे बड़ी बरादरी जो है वो वट्टू बरादरी है, इसमें राजपूत राणे भी हैं और इसमें अराई बरादरी भी है। बलोच बरादरी जो है वो भी यहाँ काफ़ी अक्सरियत में पाई जाती है। तो जो सबसे सादात कराम भी यहाँ पे हैं, सबसे बड़ी बरादरी जो है वो इधर है वट्टू। और वट्टूज जो हैं उन्होंने हर दफ़ा यहाँ का जो अहम रोल होता है पॉलिटिशियन में, वो इस हलके में जो भी NA का उम्मीदवार होता है या जो भी इलेक्शन जीतता है वो तकरीबन तो वट्टू ही होता है। तो इस दफ़ा जो है बराबर के 3 कैंडिडेट हैं इस हलके से। जो पिछला इलेक्शन है 2013 का 18 का, वो यहाँ से नून लीग जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है। पिछले इलेक्शन में नून लीग का मुकाबला था मुस्लिम लीग नून का PTI से। तो PTI के यहाँ से कैंडिडेट थे मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साहब, और उनके मुकाबले मियां मोइन अहमद खान साहब थे। और मियां मोइन के नीचे 2 MPA थे, इफ्तिखार अहमद छच्छर साहब जो वो बसीरपुर से थे, और दूसरी तरफ हवेली लखा का जो MPA था वो नूरुल अमीन साहब थे, जो इनके भतीजे हैं मियां मोइन अहमद वट्टू साहब के। तो इस दफा जो पिछली दफा वो दोनों ही MPA कामयाब हो गए और मियां मोइन अहमद खान वट्टू भी हो गए। और मियां मोइन अहमद खान वट्टू जो थे वो पिछली दफा 1,12,670 जो वोट है वो यहाँ से हासिल कर चुके हैं।
और उनके मुकाबले में जो पीटीआई के 2018 के कैंडिडेट थे वो मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब थे। और भट्टू साहब जो हैं उन्होंने भी यहाँ से बड़ा वोट हासिल किया, 1,05,000 और 585 वोट उन्होंने हासिल किया। तो इसी तरह तकरीबन 13,000 के मार्जिन से पिछली दफा का जो इलेक्शन है वो नून लीग के मियां मोइन अहमद खान भट्टू ने जो है वो जीता था। और इस दफा चूंकि मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब जो हैं वो पीटीआई से मुनर्रफ हो चुके हैं रजीम चेंज के दौरान, और वो आजाद कैंडिडेट की हैसियत से वो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो 3 जो कैंडिडेट हैं यहाँ से वो हैं पीएमएलएन के जो कैंडिडेट है वो एनए का NA 138 से वो है मियां मोइन अहमद खान भट्टू साहब, और पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो है अरशद महार साहब। ये न्यू कमर हैं अरशद महार साहब। तो जो आजाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो है मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब। एक पुराने और मजे सियासतदान हैं मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि क्योंकि वो मुनर्रफ हैं पीटीआई के, तो लोग जो हैं उन्हें उस कदर से उस इज्जत से नहीं देख रहे, क्योंकि वो हर दफा कोई ना कोई पार्टी चेंज करते हैं। तो उन्होंने पीटीआई को छोड़ के रजीम चेंज के दौरान इस दफा आजाद हैसियत से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इनके नीचे जो कैंडिडेट्स हैं पीएमएलएन का जो हवेली से कैंडिडेट है वो है नूरुल अमीन साहब, वो पिछली दफा के भी एमपी रह चुके हैं। और दूसरी तरफ जो है सिटी बसीरपुर, वहां पे जो कैंडिडेट है वो है इफ्तिखार अहमद छच्छर साहब। छच्छर साहब जो हैं वो भी बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, वहां पे वो भी साबका अदवार में एमपी रह चुके हैं। और जो आजाद हैसियत से मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब जहां पे आए हैं इलेक्शन के लिए, उनके नीचे 2 कैंडिडेट है। एक हवेली का जो हलका है वहां पे उन्होंने अपने बेटे मुअज्जम जहांजेब को लिया है, और दूसरी तरफ उन्होंने सैयद अफजाल शाह साहब गिलानी को लिया है, वो भी एक पुराने और मजे सियासी हैं, मजे हुए। तो ये हलका जो है यहाँ पे जीत है वो उस कैंडिडेट की होगी जिसके पास सिटी हवेली लखा और बसीरपुर के वोट्स होंगे। जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं अरशद महार साहब, वो यहाँ से बड़ा वोट ले रहे हैं इस दफा, क्योंकि वो हैं भी न्यू कमर, लेकिन जो हवेली सिटी है और बसीरपुर सिटी है उधर जो है यूथ वहाँ की जो है वो तकरीबन हमारे सर्वे के मुताबिक तकरीबन 65% जो वहाँ की यूथ है वो अरशद महार साहब के साथ है। और मियां मोइन अहमद खान भट्टू साहब जो हैं वो चूंकि यहाँ के पिछले अदवार में MNAs रह चुके हैं, उन्होंने लोगों के काम भी किए हैं, जिसकी वजह से वो भी वोट ले रहे हैं। और इन तीनों कैंडिडेट्स में जो है वो बड़ा कांटे का बराबर का मुकाबला है। मंजूर अहमद खान भट्टू साहब भी पुराने और मजे हुए सियासी हैं, वो अपना जो है वो सियासी असर और रसूख रखते हैं वहां पे। तो 3 कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट वो जीतेगा जो हवेली सिटी और बसीरपुर सिटी में वोट लेने में कामयाब होगा। तो यहाँ पे जो है वो मुकाबला होगा, लेकिन इलेक्शन विन जो कैंडिडेट करेगा ये बड़ा बराबर का मुकाबला है। हमारे सर्वे में बिल्कुल जो पार्टीज 2 पार्टी जो हैं पीटीआई की, पीएमएलएन की और प्लस ये जो कैंडिडेट आजाद हैं, ये बिल्कुल जो है वो बराबर का मुकाबला है। थोड़े से मार्जिन से जो भी पार्टी जीती वो इलेक्शन जीतेगी। और जो नीचे के जो एमपीएज हैं वो पीटीआई के 2 जो हैं वो जो हवेली के एमपी हैं वो अली हैदर भट्टू साहब हैं, और दूसरा बसीरपुर से वो फयाज कासम भट्टू साहब जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पीटीआई के दोनों एमपीएज हैं वो हमारे सर्वे में थोड़े से लूज नजर आ रहे हैं। ये जो बसीरपुर का हलका है वहां से जो पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं इफ्तिखार अहमद छच्छर साहब, वो जो हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। वहां से पीएमएलएन जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट है वो निकाल रही है, और दूसरी हवेली सिटी की नूरुल अमीन साहब जो है इसकी सीट भी जो इसमें कंपटीशन होगा नूरुल अमीन साहब का, और उनके जो मुकाबले में हैं मियां मुअज्जम जहांजेब भट्टू साहब हैं,
उनका, और तीसरा कैंडिडेट यहाँ पे पीटीआई का है वो अली हैदर भट्टू साहब है। लेकिन इन तीनों में से नूरुल अमीन साहब पीएमएलएन के जो कैंडिडेट है वो हमें जो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, वो यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो गए। तो एट लास्ट यहाँ पे जो सियासी दर्जा हरारत वो इस तरह है कि यहाँ पे जो एमएनएस का इलेक्शन है वो कांटे का मुकाबला होगा, थोड़े से मार्जिन में इलेक्शन जीतेंगे, और यहाँ की जो दोनों एमपीएस की सीटें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जो निकालने जा रही है। तो नाजरीन, अब हम आपसे मिलेंगे अगले एक नए व्लॉग में, एक नए डिस्ट्रिक्ट में। तो अगला जो हमारा व्लॉग होगा वो साहिवाल डिवीजन पे हो, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पे होगा। वो भी इंशाल्लाह आपसे कल हमारी मुलाकात होगी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के व्लॉग पे। तो एंड पे जो हमारा चैनल है थ्री लूजर्स क्लब, उसे सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।